भक्तों का ऊपरी दिखावा देख के निर्णय मत करना, बहुत सोच समझ के जहां भी रिश्ता करो पहले उस भगत के घर पे जाओ, कुछ दिन रुको, उसकी वो क्रियाएं देखो, उनके विचार देखो। 5-7 दिन में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए। भगत की पहचान उसके शब्दों से ही हो जाती है, उसके बोलचाल से। साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार। घरनार यानी घर की औरत। जब आपके ऊपर संकट आएगा, आपके परिवार पे संकट आएगा, उस समय आपकी पत्नी की पहचान होती है कि आपको छोड़ के भगती है या बात बात पे आपके चिमटे मारती है। तू बर्बाद कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू किसी काम का नहीं। उस विपत्ति के समय वो अपने पति का विश्वास बांधती है या उसको और ज्यादा ताने मार मार के बेचारे को मार देती है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, और सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। सूरवीर की पहचान युद्ध के मैदान में होती है। अब भक्ति मार्ग का युद्ध है संघर्ष, मारकाट नहीं होता भक्ति में। भक्ति में यानी संघर्ष, ज्ञान और अज्ञान के बीच में ज्ञान को आधार बना के जो संघर्ष करेगा, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी। तुमने बेड लगा लिया, तुम तो पवनदास के चेले बन गए, तुम तो पवनदास के पीछे जो है वो चल पड़े। अरे पवनदास ने कौन सी आरती बदल दी, कौन से मंत्र बदल दिए? पवनदास कौन सा सिंहासन पे बैठ के जो है बल्कि सत्संग कर रहा है? पवनदास कौन सा जो है कि अपना चरणामृत भक्तों को पिला रहा है? कौन सी भक्ति क्रिया हमने चेंज कर दी, बता दीजिए एक भी। हम तो भक्ति करते करते हमारे और अधिक भाव हमारे गुरुजी में कैसे बढ़े, उसके लिए यह प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया तो आने वाले समय में अपने गुरु को भगवान मान के सबने करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट वालों ने भी करनी पड़ेगी। यदि भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए तो झक मरा के अभी कर लो बकवास, जितनी करनी है उतनी, कोई बड़ी बात नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाओगे एक दिन कर करके खोटे काम। ये बेड तुम्हारे गुरु के लिए है, इस पे पवनदास नहीं सोता, कोई और आके नहीं सोएगा। और तुम्हारे गुरु के लिए हम बेड ला रहे हैं और तुम्हारे पेट में मिर्ची लग रही है, जलन हो रही है। तुमसे बड़ा गुरुद्रोही और कौन होगा? यही सूक्ष्म चाल है काल भगवान की, वो ऐसे ही भक्ति मार्ग से हटा देगा। वो अंतर्यामी देख रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, किसके क्या भाव है। लीला वो ही चल रही है, लेकिन लीला का रूप अलग है। अब ऐसा नहीं है कि 650 साल पहले के तरह संत रामपाल जी मार्केट से हाथी खरीद के और पवनदास को हाथी पे बैठा के और जो है बरवाड़ा में जो है चक्कर लगाएंगे। वो समय गया। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भक्तों की परीक्षा होती है। और आज परमात्मा इस पवनदास को निमित्त बना के, जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने रविदास जी को और उस गणिका बहन को निमित्त बनाया था, आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में इस 2 कौड़ी के इस पवनदास को निमित्त बना के परमेश्वर पूरे भगत समाज की परीक्षा ले रहा है। अरे दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं जानती कि देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोही जो है वो क्या करता है। संत रामपाल जी को देशद्रोही उनके सत्संग तक नहीं सुनते। और ये भगत समाज पवनदास को गुरुद्रोही। अरे तुम्हें 27 साल में गुरुद्रोही की पहचान नहीं हो पाई, तुम संत रामपाल जी को क्या पहचानोगे जो उनके एक छोटे से भगत को नहीं पहचान पाए? एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं जान पाए तुम। गुरुद्रोही कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? तुम संत रामपाल जी को और उनके सत्संगों को क्या खाक समझोगे? अरे गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीन्या कोई। और गुरुजी से बैर और ईर्ष्या करे, जो गुरुजी का विरोध करे, जो गुरुजी को गालियां दे, गुरुजी का नाम तक ना ले, कहते गुरुद्रोही कहावे सोए। तुम्हें गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रहे, एक भगत को नहीं समझ पा रहे, जबकि रात दिन तुम वीडियो देखते हो, हजारों वीडियो देख चुके हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि पे काल बैठा है। और ये बुद्धि उस समय तक साफ सुथरी नहीं हो सकती जब तक गुरुदेव भगवान की दया ना हो जाए। ये ज्ञान योग परमात्मा खोलता है गुरुदेव भगवान, और तुम्हारा अभी तक ये ज्ञान योग नहीं खुला है।
तुम्हारे पिछले संस्कार हैं जिसकी वजह से तुम्हें गुरुजी की शरण मिल गई, लेकिन अभी तक तुम्हें भक्ति नहीं मिली। भले ही तुम्हें सतनाम मिल गया, प्रथम नाम मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक भक्ति नहीं मिली है। भक्ति मिलेगी साध संगति से जुड़ के। हम भी नाम दीक्षा लेने के बाद मैनेजमेंट के पीछे ऐसे ही धक्के खा रहे थे। जिस दिन गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ा और गुरु को भगवान माना, उस दिन से परमात्मा भगत के नजदीक आना शुरू होता है। तो अब क्या तुम संत रामपाल जी को समझोगे? क्या तुम भक्ति को समझोगे? जब हजारों वीडियो देखने के बाद एक भगत को नहीं समझ पाए, गुरुद्रोही की क्या जो है पहचान होती है, गुरुद्रोही कौन होता है, उसकी भाषा क्या होती है, गुरु के प्रति गुरुद्रोही का क्या व्यवहार होता है, तुम क्या समझोगे संत रामपाल जी को और उनकी भक्ति को? बहुत समय लगेगा। साथ संगति से जुड़ने के बाद भी 5-6 साल लगेंगे संत रामपाल जी को समझने में, इस भक्ति को समझने में। ये ना सोचना हम तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए, नाम दीक्षा ले ली, भगत हो गए। नहीं, रोज नित्य नियम पढ़ते हो लेकिन विचार नहीं करते। नाम दीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी भगत को शरण में उस समय लेगा कब? ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। गुरुदेव उस दिन भगत को अपने शरण में लेगा जिस दिन वो अपने हृदय से कपट भाव निकाल देगा। कौन सा है कपट भाव? अपने गुरुजी के प्रति। कैसे? अपने गुरुजी को परमात्मा ना मान के किसी और को पूजना, किसी और को भगवान मान के पूजना, किसी और को भोग लगाना, किसी और को दंडवत करना, किसी और के आगे दीपक जलाना, किसी और को भगवान बताना। जो काम तुम कर रहे हो मैनेजमेंट वाले, दाढ़ी मूछ वाले को भगवान बताते हो, कबीर जी को। दाढ़ी मूछ वाली उस कबीर जी की फोटो को आश्रमों में जब 3 दिन का पाठ होता है भोग लगाते हो। सारी फोटोएं तुम्हारे वहां पे दंडवत स्थल पे गरीबदास जी की, स्वामी रामदेवानंद जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, भगत लौट रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। ना उनको दंडवत करने की विधि का पता, गाय भैंस की तरह सीधे पड़ते झटके से। चाहे सामने फोटो चाहे गरीबदास जी की हो, चाहे दादा गुरु की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उठे गिरे, उठे गिरे। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी भाई बहनों को यह सूचना देनी थी। नेपाल से हमारी कमला बहन ने, वो जिस कंपनी में काम करती है, एक कार्टून उन्होंने परमात्मा की सेवा में भेजा है। और अब हर दिन दास लाइव आएगा, दिन में 2 बार लाइव आएगा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। और इस समय काल तेजी से साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को तोड़ने का प्रयास करेगा। साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों से भी दास प्रार्थना करेगा, भैया हिम्मत रखना। ये दास 8 साल से कहता रहा कि मुझ पवन दास को देख के मत चलना, गुरुजी के ज्ञान को देख के चलना। अगर तुम्हें लगता है कि जो पवन दास कर रहा है, यदि मैं कोई भक्ति विधि में कोई बदलाव कर रहा हूं, कोई चेंज कर रहा हूं, तो भैया बेशक छोड़ के चले जाना। मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी किसी से कोई यारी दोस्ती नहीं है। मैं किसी से यारी दोस्ती नहीं निभाता, ना मुझे पसंद है। मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा बाप, मेरी मां, मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा इष्ट, सब कुछ मेरे गुरुदेव भगवान है। आप लोग स्वतंत्र हैं, यहां कोई दबाव नहीं है किसी पे कि मैनेजमेंट के आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हारा पीला पर्चा निकाल देंगे, उसकी नो एंट्री हो गई, वो गुरुद्रोही हो गया, उसको आश्रम में नहीं आने देंगे। ये तानाशाही यहां नहीं है, यहां मनमाना आचरण नहीं है, यहां ज्ञान आधार है। अच्छा लगे तो सुनना, ना अच्छा लगे तो जो कर रहे हो करो भैया, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। पवन दास को कोई संत नहीं बनना, कोई महंत नहीं बनना, कोई गुरु नहीं बनना, ना ही पवन दास को गुरु गद्दी चाहिए। संत रामपाल जी की गुरु गद्दी लेने वाला तो गधे की योनि में जाएगा, गधे की योनि में। ये तो कार्टून की सेज है। इस कार्टून की सेज को 21 ब्रह्मांड में संत रामपाल जी के अलावा कोई सहन नहीं कर सकता। गुरु बनना तो अपना सत्यानाश करवाना है। वो तो परमात्मा स्वयं, जिसके ऊपर कोई भी
कर्म लागू नहीं होता, वो परमेश्वर सतगुरु बन के ये गुरु गद्दी संभालता है। ये जितने भी जो गुरु बने हुए हैं, शंकराचार्य, संत, महंत, झूठे जगत गुरु, आने वाले समय में देखना इनकी क्या क्या इनकी दुर्गतियां होंगी। जीवित जग में जूते पड़ेंगे और फिर यम फोड़ेंगे छाती। गुरुपद कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दास तो विनती करता भगवान से, परमात्मा एक छोटा मोटा कोई सच्चा मुच्चा आपका भगत बन जाऊं, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो परमात्मा आप अपना भगत बना दो, अच्छा भगत, सच्चा भगत बना दो परमात्मा अपने आशीर्वाद से। ये दास तो कभी सौपन में भी नहीं सोचता इस काटू की सेज के बारे में, गुरु गद्दी और गुरु संपत्ति के बारे में। सीधा नरक में जाएगा, गधा बनेगा, गधा जिसने सोच भी लिया। ये भक्ति मार्ग है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। धरती पे परमात्मा है, कोई आम संत नहीं है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। और साथ संगत वाले भाई बहन विशेष तौर से सावधान रहना भाई। आप कितने भी साथ संगति से जुड़ो और कितने भी टूट टूट के जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन, मेरी श्वास, मेरा परिवार, मेरा भविष्य मेरे गुरुदेव के हाथ में है। ना साथ संगत वालों के हाथ में है, ना भक्तों के हाथ में है, ना जगत के हाथ में है, ना काल के हाथ में है। दास पहले भी अकेला था, आज भी अकेला है और आगे भी अकेला रहेगा। अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। बच्चे भक्ति करेंगे नहीं करेंगे अपने लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भक्ति करूं ना करूं, मेरे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दास जब जेल चला गया था, बच्चे मेरे से मिलने आते थे, तो भक्तमती ने कहा कि भैया तुम देखना, तुम कहीं ये सोचो मैं जेल में आ गया, मेरे साथ ये क्या हो गया, कहीं तुम्हारे मन में दोष उत्पन्न हो जाए। तुम भक्ति करो ना करो, भाड़ में जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो गुरु जी को नहीं छोड़ सकते, चाहे तू जेल से बाहर आ चाहे ना। तो भैया यहां तो परमात्मा ने सबको इसी हिसाब से तैयार कर रखा है। ना पवनदास अपने बच्चों के भरोसे, ना बच्चे पवनदास के भरोसे, पूरा परिवार गुरुदेव के भरोसे है। और जो गुरु को अपना भरोसा बना लेता है, अपना बाप बना लेता है, अपना खसम बना लेता है, फिर ये वो खसम है जो पलकों पे रखता है, पलकों पे। काल ने कहा था परमात्मा से कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो परमेश्वर ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे। मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास, मेरे बच्चे मेरे भरोसे रहेंगे, मेरे आश्रय रहेंगे, इस भक्ति के सहारे रहेंगे। और जैसे पानी के ऊपर जहाज चलती है, ऐसे मेरे बच्चे उस महाविनाश के समय में, उस महाप्रलय के समय में सुरक्षित रहेंगे, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमें परमेश्वर ने साथ संगति से जोड़ के उन विकट परिस्थितियों के लिए तैयार कर दिया है। अरे बॉलीवुड वाले भी गाने बनाते हैं, उनको भी इतनी समझ है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, बिन तेरे जगत में ना कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह, हे मौला। अरे वो भक्तिहीन प्राणी जो रात को सोते हैं, शराब पी के सोते हैं, दिन में मांस खाते हैं, लड़कियों के साथ में उल्टे सीधे जो उनकी व्यवहार करते हैं, फिल्में बनाते हैं, समाज को बिगाड़ रहे, अपने वो कर्म फोड़ रहे, उन बॉलीवुड वालों को भी इतनी समझ है कि भगवान के भरोसे रहने से सारा काम होता है। अंत में कोई किसी का नहीं है यहां पे, लेकिन वो खाली जुबान तक, बोलने तक सीमित है। और हम भक्तों को परमात्मा ने अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, हमने उन बातों को अपने हृदय में उतारना है। उन्होंने गा जरूर दिया, उन्होंने बोल जरूर दिया वो शब्द, लेकिन वो हृदय में नहीं उतार पाते। और आज हमें गुरुदेव ने वो ज्ञान दे दिया, जब उनके बनाए शब्दों को, उनके भजनों को जब सुनते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, हमें अपने गुरुदेव भगवान की याद आती है, हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होता है।
तो हमने केवल अपने गुरु के भरोसे रहना है, अपने बाप के भरोसे रहना है। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान सतगुरु को बाप लिया। तो ये हमारा बाप है, ये सबका बाप है। 33 करोड़ देव देवताओं का बाप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, दुर्गा का बाप है, ये काल का बाप है। जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे और अपने ही धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबका बाप है। अल्लाहों का अल्लाह, भगवानों का भगवान, मसीहों का मसीहा, देवादिदेव महादेव यही है मृत्युंजय, सर्वेश्वर महेश्वर ये है। वो भगवान शंकर नहीं है मृत्युंजय महेश्वर। भस्मासुर के आगे भैंसी की तरह भाग लिया था। होता अगर अमर तो खड़ा हो जाता कि ले क्या बिगाड़ेगा मेरा, मैं तो अमर हूं। लेकिन जैसे ही भस्मासुर के हाथ में वो भस्म कंडा आया और बोला होले हो शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे दो झोटे, दो भैंसे भागते एक दूसरे के पीछे, वो पुजारी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे जाए खकाट पाड़ता। तेरा गजब होइयो। परमात्मा कहते हैं रे तेरा गजब होइयो। तो भाई और बहनों समझो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा भाई बहनों। परमात्मा ने निर्भय कर रखा है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। अरे हिसार जेल से ऑडियो आ रही है, कितने अच्छे संदेश आ रहे हैं। बात बात में गुरुजी क्या करें कि तुम पतिव्रता पद पे आ जाओ। पतिव्रता पद यानी अपने गुरु को अपना बाप मान लो, अपना पति मान लो, अपना परमेश्वर मान लो। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तुम्हारे परिवार तक की मैं रक्षा करूंगा, लेकिन रहना मेरे वचन में, मेरी मर्यादा में। अगर अपने गुरु को दुखी कर दिया फिर तो तुम्हें कुत्ते पाट डालेंगे, और अगर रहोगे मर्यादा में, गुरु को भगवान मान के, तो तुम हाथी पे बैठे हो, कुत्ते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कुत्ते की श्रेणी में सब आ गए किस ब्रह्मांड में जितने भी शक्तियां हैं। देव महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देव देवता, भूत भैरव माई मसानी सेठ शीतला सब आ गए। परमात्मा कहते हैं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब वो नहीं बिगाड़ पाएंगे तो यहां के 2 कोटि के आप और हमारे जैसे जीव हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, रिमोट गुरु के हाथ में है। जब तक इसकी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, अब वो अपने रिमोट से इन बुरी शक्तियों को, इन बुरे लोगों को हमारे से 20 कोस दूर रखेगा। हम ऐसे समर्थ की शरण में हैं, इसलिए गुरुजी कहते हैं पहचान लो अपने भगवान को। बार बार क्या कहते हैं परमात्मा, बच्चों अब 650 साल पहले वाली गलती ना करना, पहचान लो अपने भगवान को। अब भी नहीं पहचानोगे तो बताओ फिर मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। विशेष संदेश नंबर 7 और 8 को ध्यान से सुनना। 7 को कि अब भी नहीं पहचानोगे तो फिर मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। तो भाई और बहनों अब भगवान को दुखी मत करो। अरे नहीं पहचाना था तो साध संगति से जुड़ने के बाद परमात्मा ने हजारों वीडियो बनवा दिए। वो सारे वीडियो इसी बात को लेके तो बनाए गए हैं कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही कबीर देव है। ये कोई कबीर जी का भेजा हुआ संत नहीं है, कबीर जी का भेजा हुआ दूत नहीं है, उनका संदेशवाहक नहीं है, उनका हंस नहीं है, उनका दास नहीं है। ये वो महाराज है पूरी दुनिया जिसके दास और दासियां हैं। वो काल भगवान और दुर्गा जो 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भी इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दरबार में शतलोक में उनकी मजदूरी करते हैं। काल जो पीसे पीसना जोरा है पणियार, और ये 2 असली मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कितना समझा दिया परमात्मा ने। नित्य नियम शुरू करते ही परमात्मा कहते हैं गिरि पर पटन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सारे, और भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। हमने किसके दीदार पाए? संत रामपाल जी के। तो भक्ति हेत कौन आया नीचे उतर के? संत रामपाल जी। कहां रहते हैं? गिरि पर पटन वह परलोक है। परलोक यानी दूसरा लोक, सतलोक, जहां अदली सतगुरु सार, जहां वो न्यायकारी परमात्मा रहते हैं सतगुरु रूप में, वो कबीर जी। और वही कबीर परमात्मा भक्ति हेतु उतरे
सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप बना के नीचे उतरे, आ गए और पाए हम दीदार। और क्या समझाएगा परमात्मा, कैसे समझाएगा? अब परमात्मा कहते हैं ज्ञानकार गांव का तो चमका सा होता है। जो परमात्मा के हंस होंगे वो तो समझ जाएंगे, वो तो अपना तन मन धन अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उनको कहीं और भगवान दिखाई नहीं देगा अपने भगवान के अलावा, अपने गुरुजी के अलावा। और भाई भेड़ के आगे चाहे कितनी बीन बजा लो, उनके तो जू भी नहीं रहेंगी, जू भी। तो आपने भेड़ों को देख के चलना है या साथ संगति से जुड़ के अपने आत्म कल्याण को देख के चलना है, ये निर्णय आपके ऊपर है। दास की तो भगवान ने भोंकने की ड्यूटी लगाई है। दास तो भैया जब तक ये जुबान है इस मुंह में तब तक भोंकता रहेगा, अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करता हुआ उनकी सेवा करता रहेगा। जो मुझे अच्छा लगेगा, जिस कर्म से मेरे गुरुदेव भगवान मेरे हृदय में और नजदीक आते हैं, मेरा प्रेम मेरे गुरुजी के प्रति और बढ़ता है, मेरी श्रद्धा मेरा विश्वास मेरे गुरुजी के प्रति और बढ़ता है, जिन क्रियाओं के करने से भाई वो क्रिया दास भी करेगा और आप सबको लाइव वीडियो बना के भी दिखाएगा। जिसको अच्छी लगे तो सुन लो और जिसको अच्छी ना लगे तो भाई उसको डिलीट मार दो, नो प्रॉब्लम। बाद में खुद कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। सभी भाई बहनों को बड़े प्यार से सत साहिब। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा का समय हो गया है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।